नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। वीडियो में आप लोगों के लिए आज एक अलग ही टॉपिक लेके आई हूँ। आपको भी पता है कि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है उसमें एक जो इंसान होता है वो डिवाइन मैस्कुलिन होता है और एक जो होती है सोल वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है। और आपको ये भी पता ही होगा, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो ये पता ही होगा आपको कि जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो अक्सर कनेक्शन से रन करना चूज़ करते हैं, भाग जाना चूज़ करते हैं, कनेक्शन को छोड़ देना चूज़ करते हैं। उनके ख्वाबों ख्यालों में एटलीस्ट वो यही सोच रहे होते हैं कि अगर वो संपर्क तोड़ देंगे तो वो इस कनेक्शन से भाग सकते हैं, निकल सकते हैं, इस कनेक्शन से उनका पीछा छूट सकता है, जो कि बिल्कुल एक मिथ्या बात है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। किसी भी तरीके से जो एक पार्टनर होता है वो दूसरे अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से कोई तरीका नहीं है, कुदरत ने कुछ ऐसा जो बंदोबस्त नहीं किया है कि वो अपने पार्टनर से भाग सके। लेकिन फिर भी क्या किया जाए, जो डीएम है उनकी तो प्रवृत्ति है भागने की। वो तो भागते हैं, वो तो घबराते हैं, वो तो डरते हैं, वो हिचकिचाते हैं, वो कमिटमेंट से डरते हैं, वो आपके क्वेश्चन से डरते हैं, वो सोल को, अपनी सोल की आवाज़ को फेस करने से डरते हैं, इसीलिए डीएम भागते हैं। तो आज कुछ डिस्कशन इसी बात पर। अगर आपको किसी भी तरह की ट्विन फ्लेम रीडिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको व्हाट्सएप सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप मैसेज करिए और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आपको ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक चाहिए, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर क्लैरिटी चाहिए, अपने पार्टनर की एनर्जी चेक चाहिए, या आपकी रीयूनियन रीडिंग, जिस भी प्रकार की रीडिंग आप बुक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और अपनी जर्नी पर, अपने कनेक्शन के ऊपर पूरी क्लैरिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन जो रनर होता है इस कनेक्शन में, वो क्या, मतलब उसका क्या पर्सपेक्टिव होता है, वो क्यों रन करते हैं। क्योंकि पार्टनर है तो वो प्यार तो बहुत करते हैं, नो डाउट। जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो भी बेहद प्यार करते हैं, लेकिन वो फिर ऐसा क्या होता है कि वो छोड़ के भागना चूज़ करते हैं। उसी पर आज की डिस्कशन आधारित है। क्यों भागते हैं डिवाइन मैस्कुलिन? डिवाइन मैस्कुलिन भागते हैं क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं ना, वो मटेरियल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उनके लिए मटेरियल सक्सेस, उनके लिए मनी, मटेरियल, थर्ड पार्टीज़, मतलब उनके जन्म से जुड़े रिश्ते या उनके बाद में जुड़े हुए रिश्ते बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। क्योंकि जो डीएम होते हैं उनकी आदत होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, उनकी आदत होती है याद, देखिए सुनिएगा ध्यान से, मैं यहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अगर जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनकी ज़िंदगी में किसी तरह की कमी ना रहे, उनके लिए एक्स्ट्रा ओवर करना, उनको बहुत ज़्यादा जो है सर पे बैठा के रखना, ये डीएम करते हैं। जो ख़ास तौर से जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं उनके लिए तो डीएम पता नहीं क्या कुछ करते हैं। तो वहीं से यूनिवर्स ये बंदोबस्त करते हैं ना कि फिर 3D में जो उनकी थर्ड पार्टी है वो उनको तभी तो हर्ट कर पाएगी जब वो अपनी जी जान लगा देंगे, और थर्ड पार्टी फिर भी ना उनसे कभी खुश होगी, हमेशा कार्मिक बिहेव करेगी, हमेशा झगड़े करेगी उनके साथ, उन्हें बहुत गंदगी में खींच के लेके जाने की कोशिश करेगी, तभी तो उनका मोह भंग होएगा उन थर्ड पार्टी से। तो यहाँ पर जो डिवाइन का प्लान है वो यही होता है कि उनको दिल को तोड़ा जाए। डिवाइन मैस्कुलिन बेसिकली इसीलिए भागते हैं क्योंकि वो पहले थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं, क्योंकि उनको आपसे जो एक मैग्नेटिक पुल महसूस होता है उससे उनको लगता है कि उनके जीवन से जुड़े जो भी लोग हैं, उन लोगों से जुड़ी जो भी ड्यूटीज़ हैं, उनके जो भी काम हैं, जो भी सो कॉल्ड फ़र्ज़ हैं उनके, उन्हें निभाने से कहीं ना कहीं वो चूक जाएंगे अगर वो आप में ही खो जाएंगे, अगर वो इस कनेक्शन में ही खो जाएंगे। तो इस कनेक्शन से इतना बेहद इसलिए डरते हैं डिवाइन मैस्कुलिन क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये उनको ऐसा फील कराता है जैसा उनको पहले कभी किसी इंसान ने, कभी किसी कनेक्शन ने फील नहीं कराया होता। सम टाइम तो मैंने देखा है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो डर जाते हैं। वो डर जाते हैं कि उनको लगता है कि वो खुद को खो देंगे, उनको लगता है कि वो अपने फ़र्ज भूल जाएंगे, उनको लगता है कि वो अपने अपनों से दूर हो जाएंगे, जो उनके सो कॉल्ड अपने होते हैं। और जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, वैसे भी वो गिवर एनर्जी में होती है। तो डीएम ना कुछ हद तक उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि डीएम ना ऐसे में डीएफ से सेक्रीफाइस मांगते हैं।
क्योंकि वो डीएफ को बोलते हैं। बाकी सब के लिए उनको ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता, लेकिन वो डीएफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, तुम सेक्रीफाइस करो। तो ये भी एक डीएम की जो है प्रवृत्ति होती है। बाकी तो डीएम इसलिए भागते हैं क्योंकि वो उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन ऐसा है कि जिसके अंदर वो खो के रह जाएंगे और उनके 3D वर्ल्ड में उनसे सब आगे निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। तो डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज़ से बेहद डरते हैं कि कहीं कोई उनकी जगह आगे ना बढ़ जाए, कहीं जो है उनको जो मन चाहिए सक्सेस है वो पाने से चूक ना जाए। ऐसी सब बातें जो होती हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन को बेहद डराती हैं। और अगर हम इसका स्पिरिचुअल रीज़न देखें तो डिवाइन फेमिनाइन जो है वो अपनी सोल ग्रोथ की जर्नी में जा सके और डिवाइन मैस्कुलिन अपने जो है कार्मिक लेसन्स में जा सके, इसलिए वो अपने डीएफ के ऊपर जो है वो कार्मिक को चूज़ करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे कर्मा रिलीज़ करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मूर्खता करते हैं, लेकिन रॉन्ग डिसीज़न लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से यही उनका राइट डिसीज़न होता है। अगर वो ये टावर मोमेंट अपनी डीएफ एनर्जी को ना दें तो डीएफ एनर्जी अवेकन ही नहीं होगी, और अगर डीएफ एनर्जी अवेकन नहीं होगी तो ये जर्नी जो है उनकी स्टैग्नेंट हो जाएगी, ये जर्नी उनकी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए इस जर्नी में एक को रनर होना होता है और एक को चेज़र होना होता है, और जो रनर होता है वो सीधा सीधा जो है दूसरे जो पार्टनर है उसको डिस्कार्ड कर देता है, और ये जो डिस्कार्ड करने से जो झटका मिलता है उस फेमिनाइन एनर्जी को, उस अदर पार्टनर को, यही उनकी सोल ग्रोथ का मेन मकसद बनता है, मेन रीज़न बनता है। उनको बहुत ज़्यादा जो है अंदर तक हिला देता है ये जो रनर का रन करना है। और दूसरी इसकी एक लास्ट बात यह है कि जब डीएम भागते हैं तो वो डीएफ को आईना दिखा रहे होते हैं, वो डिवाइन फेमिनाइन को एक्चुअली में आईना दिखा रहे होते हैं, कि क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की आदत होती है कि वो डिपेंडेंसी की एनर्जी में रहना पसंद करती हैं, डिपेंडेंसी की एनर्जी में आ जाती हैं। उन्हें लगता है कि जो रिश्ता उन्हें मिल गया है वही उनके लिए सब कुछ है। ऐसा नहीं होता। डिवाइन मैस्कुलिन उनको डिस्कार्ड करके, उनसे भाग कर, उनको रन करके उनको ये बता रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर सेल्फ लव की भयंकर कमी है, इस कमी को तुम्हें पूरा करना है, और इसे जब तुम पूरा कर लोगे तब उस पार मैं तुम्हें मिलूँगा। तब तक के लिए तुम अपने पर काम करो, अपने आप से प्रेम करो, अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, हमें अपनी प्रायोरिटी मत बनाओ। ये सब जो है कुछ हिडन साइन होते हैं जो कि डीएम जो है अपनी डीएफ को दे रहा होता है। तो आई होप कि आपको टॉपिक पसंद आएगा और आपको समझ भी आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी जर्नी में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप किस फेज से गुजर रहे हो, और ज़रूर बताना। और साथ ही साथ जो है अपने डिवाइन के याद में कुछ लिख कर जाइएगा, ज़रूर क्लेम करिएगा एनर्जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच सोल फैमिली, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।